नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, समझ रहा हूँ। कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है। बट यहाँ पर मैं आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है बिफोर आफ्टर। एक 25 साल की युवती जिसको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में सोरायसिस रिकवर हुआ है। सोरायसिस रिकवर कैसे हुआ उसके बारे में बताते हैं अलग, बट उसको मेजर दिक्कत क्या थी। देखो, सबको पता है सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को हमने ठीक करना होता है तो हमने क्या करना होता है, हमने आपके सारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सारी चीज़ों को ओके करना होता है पहले। जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म सही हो, आपकी डाइजेशन सिस्टम सही हो, आपकी म्यूकस, अगर लैट्रिन चिपचिपाहट आ रही है तो वो ठीक रहे, क्योंकि एसिमिलेशन नहीं होगी, आपकी बॉडी में वो चीज़ लगेगी नहीं, रिजल्ट एज सच नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने भी होती हैं। अगर आप समझो कि डॉक्टर की सिर्फ दवाइयाँ देना और छूट जाना होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेशेंट को देखना समझना हमें भी इतना ही जरूरी होता है। हर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है। तभी हम कहते हैं कि हर पेशेंट की जो एक साइकिल होती है, एक तरीके से मेडिकेशन को एडॉप्शन वाला जो साइकिल होती है, उसमें भी फर्क आता है। कोई 15 दिन में रिकवर होता है उस एक पेशेंट, तो दूसरा पेशेंट कोई हमें 3 महीने भी ले जाता है। तो वहां पर हम कॉम्प्लिकेशंस को चेक कर रहे होते हैं, कोई उसके हिस्ट्री के ऐसे पार्ट को समझ रहे होते हैं कि जहां पर हमें वो हिस्ट्री का पार्ट मिले, क्या पता वहां पर हम ट्रिगर करें, वो चीज़ हिट कर जाए। तो वैसे ही आज हम एक पेशेंट की बात करेंगे जो एक 25 साल की थी, जैसे मैं बता रहा था अभी। अब वो पेशेंट जो थी, उनको ग्यूटेट सोरायसिस है। एज इन देखा जाए तो बहुत टफ सोरायसिस होता है, रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उनको ग्यूटेट सोरायसिस था। प्योरली आयुर्वेद ट्रीटमेंट से उन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर अपना सोरायसिस को ठीक कर लिया, बिना किसी स्टेरॉयड के। जो लोग स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं लंबे टाइम से, उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि इतने टाइम तक तो अपनी वो इम्यूनिटी को सप्रेस करते आए हैं, और सप्रेस करने के बाद वो दिक्कत बढ़ा देते हैं। बट यहाँ पर हमें एक प्लस पॉइंट मिला। जो युवती थी, उन्होंने कभी भी स्टेरॉइड्स एज सच नहीं लिए थे तो बहुत मिनिमम स्टेरॉइड लिए थे, बट उनका स्टेरॉइड्स छोड़ने का बैड इफेक्ट उनकी बॉडी पे नहीं विजिबल हुआ, जिससे हमको अपनी मेडिकेशन जो आयुर्वेद ने जो उनको एकदम से कंप्लीट टर्न अप किया, वो चीज़ देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि ग्यूटेट सोरायसिस को कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी पे फैल रहा होता है, एक सिंगल पार्ट पे नहीं फैल रहा होता। कहीं पे भी किसी भी जगह पे आ जाता है, लेग्स पे आ जाएगा, थाइस पे आ जाएगा, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आ जाता है और बड़ी तेजी से फैलता है। कभी यहाँ पर पैच आ गया, आपने कहीं कहीं ऐसी ग्यूटेट सोरायसिस में ऐसे भी पेशेंट देखे होंगे जिनके कभी पैच नहीं था एक जगह पे, वो वहाँ पर भी क्रिएट हो जाए। जैसे बैक पे पहले पैच नहीं था, बट कुछ दिनों बाद देखा तो वहाँ पर भी पैच आना चालू हो गया, और देखते ही देखते वो इतना फैल जाता है। बट उसको कंट्रोल किया बड़े आसानी से आयुर्वेद में। हमने कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी एक हिस्ट्री पर चेक करी थी, जो उनको हमें दिखाई दी, जो उन्होंने हमें बताई। उसमें क्या था, उनकी लैट्रिन में म्यूकस आ रहा था, एक तरीके से। क्या म्यूकस का कहने का मतलब है उनकी आंव आना। उनकी लैट्रिन में आंव आ रही थी। आंव का हमने पहले ट्रीट किया, उसके बाद हमने अपना मेडिकेशन चलाया, और उसके बाद बिफोर आफ्टर आपके सामने इमेजेस हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं वो कैसे रिकवर हो चुकी है, कितना कंप्लीट उनमें ट्रांसफॉर्म लाया। और अगर आपकी माइंड में कुछ भी ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के पास कुछ ऐसा क्योर नहीं है, आयुर्वेद ऐसा ही है, हमने बहुत जगह ट्रीटमेंट करा चुके, तो शायद आपने कभी बहुत जगह ट्रीटमेंट जहाँ से भी लिया है, क्या पता आपने उन्होंने कभी आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही नहीं दिया हो। क्योंकि हमारी फील्ड में कुछ ऐसी खामियां हैं, आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी खामियां हैं जो लोग परफॉर्म कर जाते हैं। मैं अब सारे आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद में भी थोड़ी बहुत खामियां हैं। वो कैसी है कि कोई बीएमएस डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर आपको पाउडर के फॉर्म में उसके अंदर स्टेरॉइड्स मिक्स करके दे देता है। आप लंबे टाइम तक खाते रहते हो कि हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, बट एट द लास्ट वो आपकी केएफटी की रिपोर्ट में या कहीं रिफ्लेक्ट कर ही जाता है। ऐसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे, पूरन जी, उनका हमने देखा था, वो काफ़ी लंबे टाइम से एक चूरन खा रहे थे। अब वो चूरन खा रहे थे किसी बाबा का या पता नहीं किन का, बट वो चूरन खा रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से। वो कहते थे जब मैं खाता हूँ तभी आराम मिलता, नहीं तो आराम नहीं मिलता। अब उन्होंने वो चूरन तो खाना स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से हमने अपनी मेडिकेशन चलाई तो हमने उनका चूरन बंद करवा दिया कि डबल मेडिसिन क्या खानी है, जब आप हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप क्यों दूसरा लोगे। जब उन्होंने एकदम से छोड़ा, एकदम से उनकी बॉडी ने रिफ्लेक्ट कर दिया, एकदम से उनकी बॉडी में सूजन आ गई, स्वेलिंग क्रिएट हो गई, और स्वेलिंग क्रिएट होने के बाद बहुत जिसे कहते हैं कि पानी भरने लगा, जिसको हम भी देखकर दंग रह गए कि एकदम से ट्रांसफॉर्म कैसे एकदम से दिक्कत हो गई। बट वहाँ पर हमने देखा कि उनको इतने लंबे टाइम से स्टेरॉइड्स चल रहे थे, जब से स्टेरॉइड छोड़े वैसे उनकी बॉडी ने
कोलैप्स कर दिया और दिक्कत उनकी बॉडी में दिखने चालू हो गई। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही गाइड करेंगे कि आप स्टेरॉइड छोड़ो, आयुर्वेद को पकड़ो। आयुर्वेद उससे क्योर कर सकता है सोरायसिस से, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। किसी को महीना लग सकता है, किसी को 2 महीने लग सकते हैं, किसी को मे बी शायद 4 या 5 महीने लग जाए। बट आपको कोई भी स्टेरॉयडल एक्टिविटी, जैसे मैं बोलूँ कि स्टेरॉइड से कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा जो आपकी किडनी पे इम्पैक्ट करे, जो आपकी लीवर पे इम्पैक्ट करे, या जो आपको कहीं से भी फ्यूचर में दिक्कत पहुंचाए। देखो, एक तो सबसे पहले आप स्टेरॉइड्स लेकर अपनी इम्यूनिटी को सफ़र करवाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी को सफ़र इसलिए करवाते हैं क्योंकि सप्रेस कर रहे हैं। अब सप्रेस करने के साथ साथ वो आपकी किडनी पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है, लीवर पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है, और उसके बाद एंड द लास्ट क्या होता है कि कभी ना कभी आपकी बॉडी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ गई या लीवर फेलियर की तरफ बढ़ गई, लीवर सिरोसिस हो गया, या किडनी का ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, या फिर डायलिसिस की टेबल पे बैठे हुए और बेड पे बैठे हुए और डायलिसिस करवा रहे हो। वहाँ तक पहुँचना ही क्यों है? वहाँ तक जाएं क्यों? क्यों नहीं छोड़ देते हम स्टेरॉइड्स? क्यों नहीं हम अलग कर देते उसको अपनी लाइफ से? जब आयुर्वेद आपके हाथ है, साथ है, तो क्यों नहीं उसको एक तरीके से छोड़ दिया जाए? तो अगर आपको कुछ भी जानना है आयुर्वेद सोरायसिस के बारे में, या आयुर्वेद कैसे ट्रीट करता है सोरायसिस के बारे में और किस तरीके से वो आपको ठीक कर सकता है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी व्हाट्सएप पे इमेज खींचिए, हमें सेंड कर दीजिए, और उससे हमारे टीम से बात कीजिए और उसकी गाइडेंस लीजिए, और साइड बाय साइड उससे क्योर लीजिए। आपने करना कुछ नहीं है, इमेज खींचो, व्हाट्सएप पे भेजो, हमारी टीम फ्री कंसल्ट करेगी, और उसके बाद आप अपने ही ग्यूटेड सोरायसिस को ठीक होता हुआ देखिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई हो, पसंद आई हो, क्या हमारी जो हम पेशेंट देखते हैं, जो हम पेशेंट क्योर कर पाते हैं, वो थोड़ा समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दे दीजिएगा, क्योंकि कोई और सोरायसिस का पेशेंट में भी शायद क्योर हो जाए, और क्या पता उसको एक पाथ मिल जाए विदाउट स्टेरॉइड्स के, और उससे आराम से क्लियर आउट बाहर निकल सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।